नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी जो हो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आगे सुचारू रूप से कर रही होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो किसी एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। आज की कोई पढ़ाई की वीडियो नहीं होगी। आज की वीडियो होगी थोड़ी सी कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखूँगा, कुछ ऐसी बातें रखूँगा जो हाल ही में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं हर एस्पायरेंट को। ओके, मेरा कोई मकसद नहीं था इस टाइम मेरे को कोई वीडियो बनाने का, लेकिन अभी किसी ने मेरे को पोस्ट सेंड की और वहाँ पे एक पेपर की कटिंग थी कि वहाँ पे लिखा था कि ये किसी बच्ची का सुसाइड नोट था और उसके ऊपर लिखा गया हुआ था कि सॉरी पापा, मैं चाहता था कि आपकी मजदूरी में छुड़वा दूंगा, सरकारी नौकरी लग पाऊंगा, लेकिन पेपर जो है वो लगातार लीक हो रहे हैं। अब मेरा जो है वो मोटिवेशन ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। ओके, तो ऐसी सिचुएशन बहुत सारी आ रही हैं। मतलब कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे पास जिन्होंने अपनी तैयारी करना छोड़ दी क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई तैयारी करने से उनको कहीं अच्छी जॉब तो लग ही नहीं पा रही है, तो फिर उन्होंने तैयारी करना छोड़ दिया। उसी का एग्जाम्पल एक मैं भी था, क्योंकि मैं भी पहले बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा था, मतलब एचबी हमीरपुर बोर्ड वगैरह की। मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग थे। अब मन ही नहीं करता पेपरों को भरने का, जब क्लियर हो ही नहीं रहे होते हैं तो फिर मन नहीं करता कि आगे हम जो है वो एग्ज़ाम भरें या फिर कुछ करें। तो आज की वीडियो मेरे सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका मोटिवेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा लो हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा हमीरपुर बोर्ड जो वो ख़त्म हो चुका है, भंग हो चुका है, और अभी तक कोई डिसाइड नहीं है कि शिमला बोर्ड लेगा एग्ज़ाम या फिर नहीं लेगा। कल एक न्यूज़ आ रही थी कि उन्होंने बोला कि हम नए सिरे से सारे एग्ज़ाम जो वो कंडक्ट करवाएंगे। अभी 817 का एग्ज़ाम हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट में, अभी उसका कोई अता पता नहीं है कि वो कैंसिल होगा कि क्या होगा उसका। बहुत सारे 965 हमारा एक पोस्ट कोड था, उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है कि उसका एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा। अभी जो एस्पायरेंट है उनको तैयारी करते करते अभी 7-8 महीने हो चुके हैं सिर्फ एक ही एग्ज़ाम को पढ़ते पढ़ते। ओके, तो कब तक वो इस आशा में बैठे रहेंगे कि क्योंकि सभी की जो फाइनेंशियल कंडीशंस है घर की वो सेम नहीं होती हैं, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं होती है, और बहुत सारे और भी ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं समाज में कि कुछ लोगों ने समय मांगा होता है अपने पेरेंट्स से कि हमें सिर्फ 1 साल का समय दो, हमें सिर्फ 5 महीने का या 6 मंथ का समय दो, हम कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे ज़िंदगी में। हाँ, ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो एक बार तैयारी करेगा वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा अपनी ज़िंदगी में कर ही लेगा, लेकिन एक समय की बात होती है। इस टाइम मुझे पता है बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर इसका एग्ज़ाम कब होगा, ये कब होगा, कुछ नई अपडेट आई कि क्या आया। बहुत सारे मैसेज आते हैं और कभी कभी बहुत दुख भी लगता है कि मतलब ऐसे बातें बताते हैं हमारे जो एस्पायरेंट हैं कि सर हम इसी की आशा में बैठे हुए हैं। कुछ लोग तो 817 की आशा में बैठे हुए हैं अभी तक। देखो कब से वो एग्ज़ाम हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। कितने ही ज़्यादा एग्ज़ाम हैं हमारे ऐसे जो कि कहीं सुप्रीम कोर्ट में लटके हुए हैं, कहीं लटके हुए हैं, कहीं लटके हुए हैं। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है ये हमारे एस्पायरेंट के लिए, क्योंकि मेंटल लेवल, स्टूडेंट का मेंटल लेवल जो वो कब तक स्थिर रहेगा। एक एज होती है, मुझे लगता है कि इस एज को पार करने के बाद हर स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि अब जो है कुछ ज़िंदगी में अच्छा होगा, मैं तैयारी करूँगा और खूब मन लगा के तैयारी करूँगा। लेकिन तैयारी करते करते मोटिवेशन का लेवल अब डाउन होते जा रहा है, मोटिवेशन का जो ग्राफ है वो डाउन होते जा रहा है। इसका कारण क्या है कि एक तो एग्ज़ाम समय के ऊपर नहीं हो रहे, एग्ज़ाम हो रहे हैं, टेस्ट क्लियर हो रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट आ रहा है तो कोई सुप्रीम कोर्ट में या कोई हाई कोर्ट में लटका हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो इस टाइम हमारे एस्पिरेंट देख रहे हैं। तो कोई भी, क्योंकि एक सिचुएशन होती है, एक मतलब पॉइंट होता है लाइफ का, जिसमें कुछ स्टूडेंट जो है वो फिजिकली लो महसूस कर सकते हैं, कुछ मेंटली लो महसूस कर सकते हैं, कुछ इमोशनली लो महसूस कर सकते हैं, कुछ फाइनेंशियली लो महसूस कर रहे होंगे इस टाइम के ऊपर। तो मेरा यही कहना है उन सब के लिए कि ये आपकी लाइफ का एक फेज़ है, इसको बस आपने पार करना है। एक जंग है, ज़िंदगी की एक जंग है, इसको आपको सिर्फ लड़ के ही पार करना पड़ेगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो। बस ये सोच लेना कि बस कुछ समय की बात है, हमें तैयारी अपनी जारी रखनी है, और एक समय ऐसा आएगा जब हम याद करेंगे इस टाइम को कि हमने उस टाइम के ऊपर स्ट्रगल किया था, तो आज हम अच्छी जगह पे पहुंच गए हैं। ओके, जल्दी हार नहीं माननी है। ओके, ये भी मैं आपको बात बता देता हूँ। बहुत सारे ऐसे मतलब कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, बहुत दुख भी लगता है कई बार, है ना, क्योंकि एज एक टाइम के ऊपर एज बढ़ रही होती है, चाहे मेल है या फीमेल है, कोई भी है। लड़कियों को घर से सीधा बोल देते कि भाई जॉब तो तुम्हारी लग ही नहीं रही, तो हम तुम्हारी शादी वगैरह करवा देते हैं, और वो चाहती है कि हम इंडिपेंडेंट हो। मतलब बहुत कंडीशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा कंडीशंस ऐसी होती हैं कि मतलब कुछ लोगों की फाइनेंशियली कंडीशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती,
घर वालों को से ऐसे वक्त मांगा होता है कि हमें 1 साल का समय दो, उसके बाद चाहे हमारी शादी करवाओ, जो मर्जी करवाओ। आपके बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल। एक भी एजेंसी अभी तक हिमाचल में मुझे लगता है ढंग से अभी तक सुचारू रूप से अपने पेपर कंडक्ट नहीं करवा पा रही। हमें वो लगता था कि हाँ भाई करवा रहे हैं पेपर, साल में 2 बार पेपर निकाल देते हैं और भर्ती भी करवा देते हैं। अब क्लियर नहीं होता था तो स्टूडेंट्स को लगता था कि भाई उनमें ही कुछ कमियाँ रह गई होंगी, है ना। फिर बाद में अब पता चल रहा है कि कितने पेपर लीक हुए थे। एक तो जो पीएन है वही अपने वो पेपर लिख के चला जा रहा है और नौकरी लगवा दे रहा है। तो सोचो कि जो बड़े बड़े कर्मचारी होंगे उन्होंने किस किस तरह लेवल का घपला किया होगा। मतलब बहुत सारे ऐसे संदेह हैं। मतलब बहुत दुख लगता है इस बात का कि एक एस्पिरेंट जो कि मतलब कितना स्ट्रगल करके वो पेपर भरता है, पेपर देने जाता है ना, कितनी तैयारी उसके पीछे होती है, फिर बाद में उसको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलती है कि भाई उसका क्लियर नहीं हुआ। तो अब हमें लगता है, उसको लगता है कि चलो उसमें कुछ कमी होगी। लेकिन जब मैंने वो न्यूज़पेपर पढ़ी कि मतलब मैं ऐसा सोचता था कि मैं आपकी दिहाड़ी मजदूरी मतलब बंद करवा दूंगा, ऐसा लिखा था, सॉरी पापा, कुछ इस तरह। वो मतलब बहुत ही दुख लगा मुझे उसको पढ़ के, और मैंने तुरंत सोचा कि बहुत सारे ऐसे हमारे एस्पायरेंट होंगे जिनको इस टाइम बहुत लो महसूस कर रहे होंगे। और एक बात और मैं बता देता हूँ, जब भी आपको कभी लो महसूस होना, थोड़ा सा बाहर अपने दोस्तों के साथ बातें करें, किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर करें अपनी सिचुएशन को कि ऐसा ऐसा हो रहा है भाई, ऐसा ऐसा हो रहा है। क्योंकि हर स्टूडेंट की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं। ओके, मुझे पता है कि सिचुएशंस आती हैं, किस तरह से उनको टैकल करना है वो आपके हाथ में है। हर किसी का एक बहुत गंदा फेज़ आता है, ऐसा फेज़ आता है कि उसको लगता है कि ज़िंदगी एकदम से रुक सी गई है, कुछ भी नहीं, मतलब अच्छा नहीं हो रहा ज़िंदगी के अंदर। लेकिन एक फेज़ होता है हर लाइफ का। और जो इस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, जो इस टाइम तैयारी कर रहे हैं, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ज़रूर कर लेंगे। अगर कुछ ना हो, मतलब सब कुछ समझ में ना आए, भाई ट्यूशन सेंटर खोल लो, लोगों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दो, कोचिंग देना स्टार्ट कर दो किसी न किसी सब्जेक्ट की। कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा आपका जो स्ट्रॉन्ग होगा, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो कोचिंग देना स्टार्ट कर दो। मतलब आप देखेंगे आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा और बहुत कुछ होगा। हार नहीं माननी है। कुछ लाइफ की फेजेस होती है जो मैंने पहले भी डिस्कस किया। सोशली, इमोशनली, कुछ लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो चुके होंगे इस टाइम के ऊपर, है ना। पूरे दिन लाइब्रेरी में पढ़ते होंगे, शाम को आके अपने बिस्तर में आके मतलब ऐसे रो रहे होते होंगे कि मतलब हमने आज क्या ही किया, हम क्या ही करें ज़िंदगी में, कब तक पढ़ेंगे, हम कौन से टेस्ट की तैयारी करें, समझ में नहीं आता। फिर कुछ लोग फाइनेंशियली दिक्कत महसूस कर रहे होंगे कि 2-3 टाइम की जगह 2 टाइम ही खाना खा रहे होंगे। बहुत सारे होते हैं, मुझे पता है, मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो इस तरह से मतलब अपना चला रहे होते कि हाँ भाई करना है तो करना है। घर से बाहर होते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करी होती है। कुछ लोग जो हैं वो उस टाइम मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि मेंटली तो होंगे ही, जब वो एग्ज़ाम उन्होंने दिया उनको पता लगेगा कि अब तो बिल्कुल लास्ट फेज़ है, कुछ किया, हमारी टाइपिंग भी क्लियर हो गई है, डॉक्यूमेंटेशन भी हो गई है, बाद में पता चलेगा वो टेस्ट कैंसिल हो जाएगा। कितना ज़्यादा सेटबैक होगा किसी के लिए। अब ऐसे हमारी जो सरकार है थोड़ा ना सोचेंगे इसके बारे में। पुलिस का पेपर जो है वो पहले हुआ, है ना, पहले पेपर हुआ, एक बार पता लगा कि वो लीक हो चुका है, दोबारा से पेपर हुआ। जो पहले लोग सिलेक्ट हो गए थे उसमें, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पहले सिलेक्ट हो गए थे और सेकंड टाइम पे सिलेक्ट नहीं हुए। तो सोचो कि उनकी मेंटल कंडीशन क्या हो रही होगी, है ना। और एक मैं देख रहा था कि उसने टॉप रैंकर था कोई, उसके बाद सेकंड टाइम पे उसका सिलेक्शन ही नहीं हो पाया जो उसने सेकंड टाइम दिया। तो वही होगा, अब मेंटली भी कब तक स्ट्रॉन्ग रहेगा स्टूडेंट। तो चलो मैं इसको यहीं पे कंक्लूड करूँगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जिसको भी कोई दिक्कत होगी, या फिर हमारे टेलीग्राम पे हमारे साथ ज़रूर, अगर किसी को लगा कि शेयर हम कर सकते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे हमारा जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी सिचुएशन होगी हम जो है वो सॉल्व आपकी करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं चाहता हूँ कि हर एस्पायरेंट के पास ये वीडियो पहुँचे, कम से कम उनको ये लगे कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम है प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओके, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।